नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष मंथन में। मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। आज आपकी हर समस्या का तुरंत समाधान हो जाएगा। पारिवारिक परेशानी हो, आर्थिक उलझन हो या फिर स्वास्थ्य की आपको चिंताएं सता रही हैं, अगर करियर और रिश्तों से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उस पर आप कॉल कर लीजिए। आज ये तमाम समाधान आपके चुटकियों में अभी के अभी सॉल्व हो जाएंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है पंडित सूर्य नारायण मंथा जी। ये हैदराबाद से हैं और आपको यहाँ एक ही कॉल में सारे समाधान मिल जाएंगे। लेकिन समाधान पाए, यहाँ पर हम जितने कॉल्स आ रहे हैं उनको भी सारे कॉलर्स अटेंड करें, उससे पहले कहीं ना कहीं सवाल मेरा पंडित जी रहेगा कि ये वाला साल, मतलब जो भारत के लिए साल 2026 आने वाला है, कैसा रहने वाला है। जी नमस्कार स्टूडियो। चलिए 2026 जो साल है बहुत बढ़िया साल है। इस साल में बृहस्पति का अनुग्रह बहुत कुछ है। बृहस्पति कर्क राशि में जब आ जाता है तो पूरा दुनिया के लिए अच्छा होता है। उच्च स्थान पर जब बृहस्पति रहता है तो ये जून 2 से लेकर अगले साल जून तक एक बृहस्पति कर्क राशि में रहता है। उस समय पर पूरा दुनिया के अच्छा करेगा। हर राशि वालों को भी थोड़ा शुभ शुभ कामयाब होगा, इसलिए आप चिंता करने वाला बात नहीं। थोड़ा बहुत आगे पीछे जो शनि की प्रभाव से मानसिक स्थिति में थोड़ा परिवर्तन होता है, उसी तरह राहु की पीड़न से थोड़ा बहुत परेशानियां होता है, लेकिन बृहस्पति जब सही जगह पर बैठा है तो हर पीड़न को दूर करते राजमार्ग में राजयोग लेकर जाता है। इसलिए हमारे भारत देश में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को मैं इतना ही बताता हूँ, कर्क राशि में बृहस्पति जब आते ही सभी को कुछ ना कुछ भलाई होते ही जाएगा। इसलिए चिंता करने वाला बात नहीं है, बढ़िया रहेगा बोल सकते हैं। तो भारत के लिए बेशक बढ़िया रहने वाला है, लेकिन जो कॉलर्स लगातार आ रहे हैं उसके बीच में ये भी जानना चाहते हैं, छोटा सा टिप आप जाते साल में जो हमारे दर्शकों को देना चाहें कि देखिए साल का अंत चल रहा है तो ये चीज़ आप कर लीजिए। साल का अंत जो चल रहा है इस समय पे आप इतना ही करना है, जो आने वाले साल जो 2026 है उसके लिए भला होने के लिए पहले शिव जी के मंत्र साधना करना बहुत ज़रूरत पड़ता है। मतलब शिव जी को जितना अभिषेक करके मंत्र साधना करेंगे तो मन शांत रहता है। अग्नि तत्व का जो स्थिति है अभी वो पूरा कम हो जाए। अभी इस साल का राजा था मंगल, तो उसका थोड़ा गर्म थोड़ा कम करने के लिए अभिषेक बहुत ज़रूरत पड़ता है। इसलिए आप क्या करेंगे, शिव जी का नमकम चमकम रुद्रम श्री सूक्तम पुरुष सूक्तम से इसी सूक्तम से आप उसका अभिषेक करते जाइए इस साल में एंडिंग तक। तो क्या हो जाता है, नया साल आपके लिए भलाई निकलेगा और राजमार्ग से राजयोग मिल जाएगा आप लोगों को। और कोई ऐसी टिप अगर आप देना चाहें 12 की 12 राशि, क्योंकि देखिए लगातार जो नंबर आ रहे हैं मैं इसलिए वेट करवा रही हूँ क्योंकि छोटी छोटी जो टिप्स जब कॉल्स आती रहती है ना कहीं वो तमाम चीज़ें रह जाती हैं। तो एक छोटी सी और टिप कहीं चाहेंगे 12 राशियों के लिए अगर आप दे पाएँ। 12 राशि के लिए हम इतना ही बता रहे हैं कि हर राशि के लिए आने वाले साल में जो भी है हर राशि के लिए जो आपके लिए जो अच्छा होना है उसके डोर्स ओपन है, लेकिन आप उसको कैसे पकड़ना, अपना साधना करके पकड़ना पड़ेगा। बृहस्पति जब अपने कर्क राशि में आता है तो हर राशि वालों को कुछ ना कुछ अच्छा ही करते रहेगा। इसलिए बृहस्पति के मंत्र, गुरु के मंत्र साधना, जिसको आप गुरु मानते हैं, जैसे आप गणेश महाराज को गुरु माने तो गुरु के मंत्र करना गणेश का, उसी तरह बालाजी को आप माने तो बालाजी के मंत्र साधना करना, नारायण को तो नारायण अष्टाक्षरी महामंत्र, उसे हनुमान जी को आप गुरु मानते हैं तो हनुमान जी के मंत्र। ये जो है ना, ये मंत्र जब साधना करते रहेंगे ना, गुरु की स्थिति योग में है अगले साल में। इसलिए आपका क्या होता है, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा ना थोड़ा आपको सफलता होते आगे बढ़ने का बहुत काम हो जाएगा। और अगर किसी को लगता है कि आर्थिक स्थितियां बहुत ख़राब चल रही हैं और चाहते हैं कि कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हों जो हम घर पर बैठ कर करें जिससे कहीं ना कहीं निजात मिल पाए, जो परेशानियां हैं, जो पैसे की तंगी रहती है, तो आर्थिक स्थिति की बात बोले तो आपका व्यवसाय क्षेत्र 10वें भाव हम देखना चाहते हैं। 10वें भाव में कुछ ना कुछ परेशान होने से आपका आर्थिक स्थिति में थोड़ा परेशान होने के चांसेस है। इसलिए आप क्या करें, 10वें भाव को आप साधना करने में एक छोटी सी टिप आपको बता देता हूँ कि वो आप इमीडिएटली आप आज से देकर मतलब साल में कभी भी समय मिल गया तो संडे के दिन, मतलब रविवार के दिन, सोमवार के दिन, कभी नहीं, गाय को सेवा कर दीजिए। गाय का जब सेवा करेंगे उसको थोड़ा खिलाना और उसके लिए थोड़ा जो कुछ भी सेवा करेंगे ना उसको साफ़ करना भी एक अच्छा सेवा हो जाती है। पानी से साफ़ करना, नहीं तो उसको पूजा पाठ करना, कुछ भी आप कर लीजिए, हफ्ते में एक बार कर लीजिए, आपको तुरंत आपको समस्या का परिष्कार मार्ग मिलेगा। क्योंकि गाय भी एक गुरु का स्थान बोलते हैं हम लोग हमारे हिंदू तत्व में, इसलिए उसका कर दीजिए, राजमार्ग में अच्छा योग मिल जाएगा आपको। तो कॉलर्स हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, लगातार वेट कर रहे थे और ज़्यादा इंतज़ार उनको मैं नहीं कराऊंगी। पहले कॉलर मेरे साथ जुड़ चुके हैं हरीश। हरीश, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? जी हाँ। हरीश, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? जी जी जी, आपकी आवाज़
पहुंच रही है। जी जी, पहला सवाल कहीं ना कहीं पंडित जी से आपका क्या रहेगा, लेकिन उससे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। टाइम भी टाइम भी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/6/79, इन इंग्लिश में 1979। 1979। टाइम ऑफ बर्थ टाइम टाइम सर 2:30 दोपहर, मतलब ठीक है, 2:30 PM। जगह जगह प्लेस बक्सर, बिहार। बिहार। चलिए जी, आपकी समस्या क्या है? सर मेरी समस्या है कि मैं करियर को लेकर जूझ रहा हूँ, स्विच करना चाहता हूँ। जिस नौकरी को कर रहा हूँ उसमें बहुत सारे ऑप्शन तो आते हैं, लेकिन बार बार हर्डल के चलते कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें सामने आती है और फिर मैं स्विच नहीं कर पा रहा हूँ दूसरी जगह। अच्छा भाई जी, आपका ये कन्या राशि है। कन्या राशि मतलब चित्ताना की तुला राशि हो गया आपका। कन्या लग्न है, जो कन्या लग्न वालों को व्यापार के लग्न बोलते हैं। तो ये कन्या लग्न व्यापार लग्न, आप व्यापार करना ही, साइड बिजनेस करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो अगर आपके पास पैसे रहे ना रहे, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके साइड बिजनेस करने का प्रयास करिए। अभी क्या हो जाता है, आपकी दशा जो देख रही है ना, यहाँ शनि की दशा चल रही है। शनि की दशा में आपका अंतरदशा में अब चल रही शुक्र की भुक्ति चल रही है। ये शुक्र की भुक्ति में आप थोड़ा बहुत योग मिलने का है, लेकिन आपके शुक्र मंगल के साथ बैठकर आपका योग को अवयोग बनाकर छाड़ गया। इसलिए हम क्या करेंगे आपके लिए बोले तो, ये जो जॉब के बारे में आप जो करें, देवी माँ का साधना करना बहुत जरूरी है। चंडी मंत्र का साधना करिए, चंडी की पूजा करिए, और दान की जगह क्या करते हैं बोले तो, अभी गौ सेवा, अभी मैं बोल रहा था, मैं गौ सेवा करने का प्रयास करिए। सिर्फ 4 हफ्ते पूरा करिए, कुछ ना कुछ आपको फल मिल जाएगा। पहले नौकरी तो मिल जाएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी नौकरी से बस नहीं है। आप तो व्यापार करना ही है, तो व्यापार में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और रत्न की जगह पर आप देख लीजिए, पन्ना एक पहन लीजिए, उसकी वजह से सोर्स ऑफ इनकम रिसोर्सेस आपको आने का मौका मिल जाएगा। इसलिए रत्न भी 6 कैरेट्स का रत्न भी पहनने का प्रयास करिए, इससे आपके भलाई हो जाएगा, राजमार्ग से राजयोग मिल जाएगा। पंडित जी, मैं एक सवाल और पूछिए। मेरा एक सवाल और है बोलिए। कि आखिर आपने कहा नौकरी छोड़ करके जॉब की व्यापार की दिशा में मुझे सोचना चाहिए, तो क्या व्यापार सूट करेगा मेरे को? किस फील्ड में व्यापार? ये व्यापार जो बोले तो आपके फूड इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, और मिल्क प्रोडक्ट्स सेल्स करने में, होटल इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं। ये सब आपके लिए सुविधा हो जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा ही मिल जाएगा आपका। ऊपर से एक कपड़े के और सोना चांदी के सुपरमार्केट से जगह आप नहीं जाने के, बाकी सब कहीं भी जाइए, जिसमें मन है, पैशन है, उसमें जाइए, डेफिनेटली का फल मिल जाएगा। वो भी पार्टनरशिप में आप कर सकते हैं, सिंगल भी नहीं, पार्टनरशिप में आपको योग मिल जाएगा। खर्च आपका ज़्यादा निकल रहा है, 20 साल से वही चल रहा है, लेकिन अब ये खर्च को निकालना और जो भी क्रेडिट्स हो रहा है आपका डेबिट्स, वो पूरा सेट करने के लिए आप पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छा फल मिलने के चांसेस हैं। जी धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल। हमारे सेकंड कॉलर जुड़ चुके हैं, भावना मेरे साथ। भावना, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आवाज आ रही है? जी बताइए भावना, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। मैम टाइम ऑफ बर्थ तो क्लियर नहीं है, पर डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1999 और बालोद 28 जून 1999। जी। समय? और समय लगभग शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे। और प्लेस ऑफ बर्थ? ये बालोद जिला आता है, बनकी खेता बाजार। ये कहाँ पे? बोलिए जी, आप क्या छत्तीसगढ़ में? कहना चाहते हैं? बालोद जिले में है। बालोद। ओके, बालोद में है। सवाल बोलिए। पूछिए भावना। मैम जानना चाहती हूँ कि नया साल में मतलब मेरे करियर में क्या कुछ बदलाव होने वाला है? जी, आपके मूला नक्षत्र है, धनु राशि है और धनु लग्न है आपका। जी जी। और अभी आपका दशा भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 2021 से लेकर रवि की दशा चल रही है, उसमें भी आपके बुध की आपका अंतरदशा चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है वो। अभी क्या है, आपके लग्न के लाभ स्थान में, एकादश स्थान में मंगल की स्थिति भी है, बहुत बढ़िया है। आपका लाइफ इस साल बहुत बढ़िया रहेगा। और गुरु के अनुग्रह आपका धनु राशि में है, अभी चालू है वो, दिसंबर 6 तारीख से लेकर आने वाला जून 2 तक गुरु के अनुग्रह आपके ऊपर, बृहस्पति का अनुग्रह है। इसलिए आप जो भी निर्णय इस साल में लेंगे अपने भविष्य के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए जो भी लेंगे, उसका फल पूरा 11 साल आपके साथ रहेगा, अच्छा होगा। व्यापार भी हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, खूबी आपके बृहस्पति अनुग्रह है, इसलिए आप जो भी थोड़ा बहुत टीचिंग लाइन में भी आप कुछ कर सकते हैं, उसी तरह कुछ एजुकेशन लाइन में भी कुछ कर सकते हैं, वैसे आप सॉफ्टवेयर में भी कुछ कर सकते हैं। ये सब आपके लिए पॉजिटिव वेव्स दिखाई दे रहा है। सो जो भी आप आरंभ करना चाहते हैं तो जनवरी 18 के बाद आप स्टार्ट करिए, उसमें अच्छा भविष्य रहेगा, और ये जो भविष्य आपको 11 साल तक रहेगा।
बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र से हैं कांतिलाल प्रजापति जी। कांतिलाल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी मैडम। जी बताइए, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ। मैडम वो 1969 का मेरा जन्म है। दोबारा बताइए। 1969। ठीक है, 1969। 69 जी तो 1 सितंबर। जी जी 1969। ठीक है, Time. 1 सितंबर 1969। टाइम? टाइम मैडम जरा उस वक्त पढ़े लिखे नहीं थे, सब मजदूर थे, माँ बाप, और टाइम टेबल और वो सब। चलिए सुबह और शाम बताइए इतना तो। सुबह या शाम? थोड़ा बहुत। कम से कम शाम को ही वो होऊंगा मैडम मैं। ठीक है, और आप कौन सी जगह पे? अभी मैं महाराष्ट्र यवतमाल में हूँ। नहीं, जब आपका जन्म हुआ था कौन से स्थान? जन्म तो वो पापा मजदूरी करते थे गुजरात में, जामनगर। ठीक है, जामनगर। चलिए बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं हम? पूछना ये चाहता हूँ गुरुजी कि अगर आपकी कृपा से जो हमारे देश में राहु केतु लगे हुए हैं 1992 से हिंदू मुस्लिम नाम का जो झगड़ा चल रहा है, वो कौन से घरों से और या कौन से क्रिया से ये खत्म होगा? क्योंकि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है 1992 से लेके अभी 1925 तक है। अच्छा, देश की बात कर रहे हैं। चलिए, आपके कुंडली में हम देखेंगे तो राहु केतु तो आपको ठीक है, लग्न में राहु है आपका, जिस समय आप बता रहे थे, जिस जगह बता रहे थे, आपका तो बृहस्पति का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है। अभी बृहस्पति का दशा चल रही है आपको। ये जो आप बोल रहे हैं, ये युद्ध जो चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का जो युद्ध चल रहा है, ये मानसिक स्थिति में युद्ध जारी रहता रहेगा। उसका परिवर्तन होने के लिए मूल से, मतलब रूट्स लेवल से उसको चेंजेस करना पड़ेगा। अपने एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं, मतलब रूट्स लेवल से चेंज करना पड़ेगा इसको। उस समय तो लग ही जाएगा। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, एक चीज़ ऐसा है, जब विभाजन हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उस जो समय है ना, विभाजन जो काटा हुआ है, उस समय का स्थिति कहती ठीक नहीं, इसलिए ये जारी रहेगा और 100 साल तक तो जारी रहेगा। अभी तो 1947 में हुआ है, अभी 2047 तक तो जारी रहेगा। और उसका कोई उधर का कोई अच्छा मालिक इसमें, मतलब जो प्रेसिडेंट समझ लीजिए, प्राइम मिनिस्टर समझ आ गए के बाद समझौता करे तो सब ठीक हो जाए। इसलिए आप चिंता ना करिए, तो समय बताएगा इसके बारे में, आप चिंता ना कर सकते हैं। तो बिल्कुल, ये आपने बता दिया। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में जानने में तो रुचि रखते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं देश के हित के लिए भी चाहते हैं और चाहते हैं कि देश में जो है शांति बनी रहे। लेकिन इसी बीच ये भी जानना चाहेंगे पंडित जी, अच्छा कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत वीक होते हैं और पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं, नहीं पढ़ना ही है, तो पढ़ाई को अच्छी करने के लिए बच्चे क्या कुछ खास करें? पढ़ाई जो चीज़ है ना, छोटे बच्चे के लिए बता रहे हैं आप, 6th स्टैंडर्ड से 10वीं कक्षा तक जो पढ़ाई कर लेते हैं, ये एक फाउंडेशन लेवल बोलते हैं हम लोग। उस समय अगर उसको दिमाग में ठीक से नहीं चल रहा, जो बोलता है वो नहीं समझ रहे, तो इसका मतलब यह है कि गुरु की कृपा थोड़ा कम हो गया उनका, मतलब उसका कुंडली में बृहस्पति ठीक नहीं होगा। बृहस्पति राहु से मिला उठा रहता है, नहीं तो बृहस्पति मंगल से मिला उठा रहता है, नहीं तो बृहस्पति शनि से बैठा हुआ रहता है। कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, ये बृहस्पति का ज्ञान का संबंधित जो ग्रह है, इसका स्ट्रेंथ कम हो गया समझ लीजिए। इस कारण से उसका ज्ञान कम हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है, और दशा शुक्र की चल रहा है तो और भी ध्यान नहीं रहता है। इसलिए आप क्या, गुरु के बल बढ़ाने के लिए मेधा दक्षिणामूर्ति के मंत्र साधना करना बहुत जरूरी पड़ता है। अब चलिए, मेधा दक्षिणामूर्ति के मंत्र बोलते हैं, वो नमो भगवते दक्षिणामूर्ति मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा, इस तरह की मंत्र रहता है, गुरु मंत्र रहता है। जैसे अभी गुरु मंत्र गणेश महाराज का गुरु मान लिया समझ लीजिए, गणेश का मंत्र गम क्षिप्र प्रसाद गणपति नमः स्वाहा, ऐसे एक मंत्र को साधना करना बहुत जरूरत पड़ता है। उसी तरह सरस्वती का मंत्र होता है, ओम गम ऐम गणपति नमः। ये पूरा क्या बच्चों के लिए साधना करने के लिए बहुत बढ़िया मंत्र साधना है। इसमें क्या होता है, और वो सोच विचार में और ज्ञान, मतलब मेमोरी पावर और भी बढ़ने का चांसेस रहता है। इसलिए इस तरह के सुबह उठना, 6 बजे से पहले उठना, पहले काम बच्चों का है, मतलब सूर्योदय से पहले उठना, आराम से सूर्य भगवान को नमस्कार करना, उसके बाद मंत्र साधना 5-10 मिनट स्नान होने के बाद करना, फिर पढ़ाई को जाना। तो इस तरह प्रैक्टिस हम अपना बुजुर्ग लोग करते थे हमारे से साथ, उस तरह अभी का बच्चों का तो प्रैक्टिस है ही नहीं। तो इसलिए क्या होता है, मेमोरी थोड़ा कम हो जाता है। सूर्य भगवान की रोशनी जो रहता है ना, कांति जो रहता है, पहली कांति में विटामिन डी भी रहता है, तो ये क्या है, उसके हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, सबके लिए अच्छा रहता है।
उस चीज़ के समय बच्चे तो सोते रहते हैं, 8 बजे तक उठते नहीं है, तो पढ़ाई कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। इसलिए आप पहले प्रैक्टिस करने के बच्चों के लिए कि सुबह 6 बजे से पहले उठना, सूर्य भगवान का नमस्कार करना, उसके बाद जैसे हम बोल रहे मंत्र उसकी साधना भी करना, फिर स्कूल में जाना, पढ़ाई करना, तो तेजस बढ़ जाती है, सोच विचार बढ़ जाती है और आगे के जनरेशन के लिए वो एक फाउंडेशन बन जाते हैं। इस तरह करते जाइए बच्चों, बढ़िया रहेंगे, राजमार्ग में राजयोग मिल जाएगा। और ये आपने बताया कि जो बच्चे वीक होते हैं कहीं ना कहीं उनके लिए तो आपने बताया, आपने आर्थिक स्थितियां सुधारने के लिए बता दी, लेकिन कभी कभी होता है कि परिवार में जो है ना कलह बहुत रहते हैं, जिस कारण भी बहुत सारी जो दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं झेलनी पड़ती है। इसी बीच अगर ऐसी कोई टिप दे पाए जिससे परिवार में शांति बनी रहे। ये परिवार बोले तो अब घर परिवार बोलते, घर में माँ बाप के साथ बच्चे, ये एक परिवार हो जाती है। दूसरी परिवार होते हैं वाइफ एंड हस्बैंड और बच्चे, एक परिवार हो जाती है। तो ये सब परिवार ऐसा रहता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहता है सभी के परिवार में, ये तो रहेगा ही। सबसे बड़ी बात यह है कि रात के समय जब सो जाते हैं तो सब पूरे घर का अंधेरा बन जाता है, तो क्या एक नेगेटिव एनर्जी फॉर्म होने के चांसेस रहता है, अंधेरे में नेगेटिव एनर्जी फॉर्म होता है। इसलिए सुबह सुबह आप जब उठते हैं, उठने के बाद क्या करें, जब स्नान वान हो जाता है, पूजा पाठ करने का दीप जलाना एक प्राशस्त्य होता है। जब दीप जलाएंगे तो रोशनी बढ़ती है, जब रोशनी बढ़े तो कांति से नेगेटिव एनर्जी बाहर चलता है। इसलिए हर घर में दीप जलाना एक बहुत ज़रूरी पड़ता है। दूसरा क्या है, हम घर में रात में जब अंधेरे में जब एक नेगेटिव एनर्जी फॉर्म होता है, उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगरबत्ती चलाते हैं, भगवान के सामने अगरबत्ती चलाते हैं। क्यों चलाते हैं बोलते, अगरबत्ती की धूप की वजह से क्या जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर चले जाता है। इस तरह जो मंत्र भी रहता है, मंत्र साधना करने पूजा में बदलते हैं, जब मंत्र साधना करते हैं उसके वाइब्रेशन से घर में जो नेगेटिव एनर्जी बाहर चला जाता है। किस देवता को पूजा करना, किस तरह पूजा करना और किस समय पर पूजा करना, ये अपने अपने कुंडली के हिसाब से हम किस देवता को भी करना वो हम बताते हैं। उसके हिसाब से अगर आप करते जाएंगे ना, पूरा घर के नेगेटिव एनर्जी पूरा दूर होने का प्रयास हो जाता है। जब दूर हो जाए तो घर में जो शांत मिलना है वो मिल जाता है, पहली बात हो जाती है। दूसरी बात होता है वास्तु के हिसाब से अपना घर का निजी भाग में नाभि की स्थान जो होता है ना, बीच मिडिल ऑफ द हाउस जो है ना, उसमें सूर्य किरण आने हैं कैसे भी करके। तो सूर्य किरण आता ही नहीं है आजकल के घरों में, क्यों फ्लैट्स बना देते हैं, फ्लैट्स का एंट्री एक जगह रहता है, एग्जिट एक जगह रहता है, बीच में पूरा लाइट लगाने से कांति दिखता नहीं तो नहीं दिखता है। इस कारण से क्या होता है, आपको नेगेटिव एनर्जी फॉर्म होता है। इसलिए आप इतना तो देख लीजिए कि आपके हॉल जो रहता है, घर के बीच का हॉल रहता है, वहाँ थोड़ा बहुत पॉजिटिव एनर्जी आने के लिए सूर्य किरण आए जैसे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। नहीं तो लाइटिंग तो बराबर आने के, मतलब हॉल से बालकनी से हॉल की तक आने के, कैसे भी सूर्य भगवान के कांति घर के अंदर घुसने के हैं। जब घर के अंदर सूर्य भगवान के कांति लाइट जब अंदर जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके घर में सब चीज़ सुविधा रहेगा। आजकल उस बाग में थोड़ा प्रयास कर लीजिए। डेफिनेट जब घर बनाते हैं, जब घर खरीद लेते हैं, तब भी आपको ये देखना है कि भगवान सूर्य का किरण अपने घर के अंदर आए जैसे, देन आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आफ्ताब नाम है। आफ्ताब जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ मैम, बिल्कुल परफेक्ट आवाज मिल पा रही है आपके। जी जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 1/3/1979 है। 1 मार्च 1989। 79। ओके जी। और जन्म स्थान मैम रायपुर हो गया मेरा। टाइम और मैं मैम ये जानना चाहता हूँ कि अपने करियर के टाइम नहीं बताया आफ्ताब जी? जी, वो सुबह के 5 बजे। ठीक है, सुबह के 5 बजे। जी, मैं करियर को लेकर काफी चिंतित हूँ मैम। हमारे करियर के विषय में जरा बताइए प्लीज। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी 79 बोल रहे हैं ना? जी 79, लेकिन पढ़ाई पर मेरा फोकस है, क्योंकि मैं कुछ कोर्स भी कर रहा हूँ अभी तो कोई 79 अगर एज है तो 40 to 45 तो होगी, अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैम, और मैं मेडिकल से रिलेटेड एक पढ़ाई कर रहा हूँ। बताइए कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं आप, मेरे को बताइए ना। मैं नेचुरोपैथ में कोर्स कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, एक कोर्स साथ ही साथ कोई जॉब वगैरह भी कर रहे होंगे पढ़ाई के अलावा? नहीं, जॉब तो नहीं कर रहा हूँ मैम। कोई बिजनेस आपका? चलिए नहीं मैम, वो सब नहीं है, लेकिन मैं अपने करियर को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ कि मेरा कैसा रहेगा भविष्य इसमें, जो मैं मेडिकल की पढ़ाई जो कर रहा हूँ इसमें। चलिए, आपका रेवती नक्षत्र है, मीन राशि, मकर लग्न है, लग्न में शुक्र ग्रह की प्रभावित हुए। अभी सप्तम भाव में आपको बृहस्पति तो बहुत बढ़िया है, उच्च स्थान पर है, बढ़िया है। आपका कैरियर सेटलमेंट सब कुछ आप बता रहे हैं। 2021 से लेकर रवि की दशा चल रही है,
उसमें अभी आपका चल रहा है बुध की अंतर्दशा चल रही है। तो मेरे को यहाँ दिखने में ऐसे दिख रहा है कि आपका योग बढ़िया है, लाइफ सेटलमेंट अच्छा ही चल रहा है, मेरे को इतना तो मालूम हो रहा है। लेकिन आप बोल रहे अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ है, फिर भी हम आपको इतना तो हम एडवाइस कर सकते हैं कि आपके भाग्य के अधिपति बुध ग्रह हैं। जब बुध ग्रह की स्ट्रेंथ जो है ना आप बढ़ाना बहुत जरूरी पड़ता है। आपके बुध ग्रह मीन राशि में थोड़ा शत्रु के घर में बैठकर थोड़ा बलहीन जैसे है, तो बुध ग्रह की आप अब स्ट्रेंथ बढ़ाना बोलते कैसे बोले तो रत्न धारण करने के, अभी बोलते हैं ना पन्ना बोलते हैं ना एमराल्ड बोलते हैं, ग्रीन स्टोन। अगर एमराल्ड अगर आप 6 कैरेट से लेकर 9 कैरेट से आप पहन लीजिए, जब आप उसका पहन लिया तो आपका सोच विचार में चेंज होता है, सोर्स ऑफ इनकम रिसोर्सेस बढ़ने के चांसेस है। अगर सोर्स ही नहीं है तो सोर्स बढ़ेगा, अगर सोर्स है तो उससे और बढ़ा कर लेकर जाने वाला बुध ग्रह है, आपके लक देने वाला बुध ग्रह है। जो भी थोड़ा बहुत तो लक आपका नहीं है तो एक ग्रह के संबंधित ये रत्न जब पहनते हैं तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा बहुत लक फेवर हो जाएगा, उसके बाद आपका लाइफ सेटलमेंट होने के चांसेस है। इसलिए ऐसे करते जाइए, आपके राजमार्ग में राजयोग मिल जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुकी है, नेहा शर्मा दिल्ली से है। नेहा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, आ रही है जी, आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई शाम 4 बजे दिल्ली। 17 जुलाई आगे शाम 4 बजे 1994 दिल्ली। 1994 दिल्ली, शाम को 4 बजे। जी। चलिए, क्या समस्या है मैडम? पंडित जी नमस्कार, मैंने आपके कहने पे पुखराज पहना था। मुझे अपनी फाइनेंशियल टर्म्स के रिलेटेड जानना है कि मतलब कैसे रहेंगे आगे, फ्यूचर थोड़ा कैसे रहेगा। लास्ट टाइम आप कॉल करी थी, कह रहे हैं पुखराज पहना था आपके कहने पर। अच्छा, आपके स्वाति, हाँ बढ़िया, स्वाति नक्षत्र है, आपके तुला राशि और लग्न आपका वृश्चिक लग्न है। इसलिए हमने आपको बताया था कि पुखराज पहनने के लिए बताया था। अभी आपके दशा से हम देख लिया तो 2011 से लेकर शनि की दशा चल रही है और उसमें आपको राहु की भुक्ति भी चल रही है। शनि राहु कॉम्बिनेशन में जो हो रहा है वो थोड़ा राहु के पीड़न आपके साथ अभी भी है। लेकिन क्या एक इसमें बढ़िया चीज़ है कि आपको जून 2 तारीख तक, अगले आने वाले जून 2 तारीख तक आपके राशि के ऊपर बृहस्पति का अनुग्रह है। इसलिए आपके करियर में जो सेटलमेंट करना है, जैसे किस करियर में जाना है, लाइफ लॉन्ग में, मेडिकल में जो भी जाना है, उसके एक डिसीजन ले लीजिए। अभी ले लीजिए तो वो लाइफ लॉन्ग आपको वो डिसीजन रहेगा। जब बृहस्पति की दृष्टि रहता है तो तब करना बहुत अच्छा है। और गुरु के मंत्र भी साधन करते जाइए, डेफिनेटली आपको मई से पहले लाइफ सेटलमेंट का पूरा मार्ग मिल जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो बिल्कुल साल 2026 कहीं ना कहीं अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट कॉलर आशीष गोस्वामी मेरे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। आशीष, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मैम, मेरा प्लेस ऑफ है बनारस है और टाइम मेरा है 4 बजे शाम को। ठीक है, बनारस शाम 4 बजे। 19/6/2002 का मेरा बर्थ है। ठीक है, 19 जून 2002। जी मैम। 2002। चलिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैं बीमार पड़ने लगता हूँ बार बार। कौन सा बीमार बोल रहे हैं आप? मतलब मुझे बुखार वगैरह ज्यादा आने लगती है। और अच्छा, आपके कोई भी आपका हस्ता नक्षत्र है, कन्या राशि है आपका और लग्न है तुला लग्न है आपका। आपका अष्टम भाव में बुध ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह 3 ग्रह बैठा है आरोग्य स्थान पर। मतलब आपके हेल्थ की जगह पर 3 ग्रह बैठा है। एक दूसरे को जमता नहीं, तीनों मिलकर झगड़ा कर लेते, युद्ध कर ले, उसकी वजह से आपको परेशानी हो रहा है। 2 तरीका की बीमारी होता है, एक बोझा यहाँ पीछे से लेके थ्रोट का एक होता है, दूसरा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाता है, इंडाइजेशन सिस्टम में एक प्रॉब्लम हो जाता है। ये दोनों का बीमारियाँ आपको जारी रहता है। इसलिए आप इतना कर दे कि एक पन्ना पहन लीजिए, आपके लिए न्यूरो सिस्टम परफेक्ट रहेगा और नीलम भी आपके लिए सूट हो जाए। एक्सिट पार्ट में जो भी समस्या है उसको परिवर्तन करने का चांसेस मिलता है। ऊपर से हनुमान जी के मंत्र करिए, ये आपको संकट विमोचन करेगा। तो जितना हो सके उतना साधना कर लीजिए हनुमान जी के मंत्र। मंगलवार के दिन स्पेशली आप पूजा पाठ करवा दीजिए, करने से उसका सुविधा हो जाएगा। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर, ये जो इसका एंडिंग जो है ना, राहु का मुक्ति हो जाने के बाद आपके कुंडली अच्छा रहेगा। मतलब 2027 से आपको बढ़िया रहेगा। 26 में भी थोड़ा बहुत तो हेल्थ इश्यूज रहेगा। 2027 जनवरी से लेकर आपका हेल्थ इश्यू और आगे नहीं आएगा, उससे योग में आप बढ़ जाएंगे। ठीक है जी पंडित जी।
तो ये आपने हेल्थ के बारे में बताया, लेकिन ये आपने तमाम चीज़ें बताई हैं कुंडली देख के, लेकिन अगर ऐसे कोई आम शख्स हो जैसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बीमार रह रहे हैं तो क्या कुछ करे? मतलब लॉन्ग यू मेंशन्ड क्रॉनिक इश्यूज। हाँ, तो क्रॉनिक इश्यू जब रहता है ये अपने छठवा भाव को देकर अष्टम भाव को देकर हम बताते हैं किस तरह के लॉन्ग इश्यूज इनका जिंदगी में हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं उसको, उसके ज्योतिर्वाइज बोलते हैं अब संस्कृत में। तो क्या होता है उसमें छठवें भाव बोलते हैं किस तरह के अनारोग्य स्थिति में जाएंगे, और आठवें भाव बोलते हैं उसका क्रॉनिक इश्यू कहाँ तक पहुँचेगा, अपना लाइफ एंडिंग तक वो रहेगा क्या, सब कुछ उसमें मालूम हो जाए, ग्रह के कॉम्बिनेशन में मालूम हो जाता है। तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं उसको देखकर आराम से उसको किस तरह ट्रीटमेंट करना, ये हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से किस ग्रह को शांति करना, किस ग्रह को हम मंत्र साधन करना, किस ग्रह के संबंधित रत्न धारण करना है, ये सब हम एडवाइस करेंगे। वो एडवाइस से आप आगे बढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। ऊपर से कभी भी लॉन्गविटी लॉन्ग लास्टिंग इश्यूज जो भी आता है हेल्थ का, तो धनवंतर हवन बोलते हैं, धनवंतरी होमम बोलते हैं अपना साउथ में, तो उसको हवन करना पड़ेगा। ये हवन में क्या होता है 108 तरीके के मूलिका, वनम मूलिका बोलते हैं, औषध मूलिका बोलते हैं। औषध के मतलब से पूर्व आयुर्वेद में आपको दिखाई देता है ना, मूलिकास बोलते हैं सीड्स, तो उस तरह की मूलिका से हवन करवाते हैं। उस हवन करने के बाद उसका धुनी जो रहता है उसको निकाल के डेली पानी में 1 चम्मच का डाल के पीना बहुत जरूरी पड़ता है। इस तरह करने से क्या आता है, धनवंतरी बोले तो मेडिकल सिस्टम का जो ऋषि है उसको धनवंत ऋषि बोलते हैं। तो उसकी जब हवन करके ये वाला चीज़ हम आगे लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है शरीर के अंतर्गत में जो भी दोष आता है वो दोष निकल जाने का चांसेस रहता है। इसलिए जब भी क्रॉनिक इश्यू रहता है पहले धनवंतरी का हवन करना बहुत ज़रूरी पड़ता है, और किस तरह करना, कब करना, ये पूरा एस्ट्रोलॉजिकल के हिसाब से फाइनलाइज करके उसके हिसाब से करके आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आपके क्रॉनिक इश्यू सुविधा होने का चांसेस मिलता है। बिल्कुल, अगर ज़्यादा बीमार रहते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान धन्वंतरी की आप पूजा कीजिए, और उसके बाद जो है देखिए कैसे आपको तमाम समस्याओं से निजात मिल जाता है। नेक्स्ट कॉलर मेरे साथ जुड़ चुके हैं केशव। केशव रायपुर से हैं। केशव, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? जी मैम, आ रही है जी, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मैम, मेरा जन्म स्थान है रायपुर, टाइमिंग है रात्रि 1:30 बजे, 25 अप्रैल 1996। रात में 1:30 बजे? जी जी जी, ठीक है। और आप मतलब डेट बताने को 1:30 लेट नाइट, और डेट 25 अप्रैल 25। नहीं, सुबह होते 25 है, 26 है। आप 25 तारीख रात 12 बजे के बाद या 24 तारीख रात? 25 है मैम, वो 25 मिनट आ गया था। ठीक है, 25 हो गया था। जी ठीक है। ईयर क्या है? 1996। 1996, 25 अप्रैल 1996। जी पूछिए। चलिए बोलिए क्या समस्या है। महाराज जी, मैं बहुत चिंतित हूँ भविष्य को लेकर, क्योंकि मैं फिलहाल तो अभी जॉब कर रहा हूँ पर बिजनेस में जाना चाह रहा हूँ, पर क्या करूँ कैसे करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझा नहीं, फिर पूछिए दोबारा से बताइएगा। मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ पर फिलहाल मैं अभी जॉब पे हूँ। ठीक और है। मैं बहुत चिंतित हूँ कि भविष्य कैसा रहेगा, बिजनेस करियर को करूँ या लेकर जॉब नहीं परेशान करूँ। रहते हैं, अभी तो नौकरी कर रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि भविष्य में बिजनेस करें, तो किस बिजनेस में जाएं, क्या कुछ करें, तो इसके लिए कुछ जानना चाह रहे हैं। आपके ये पुनर्वसु नक्षत्र है, मिथुन राशि है आपका लग्न है मकर लग्न है। ठीक है, अभी दशा हम अब आपका देखेंगे तो 2019 से लेकर आपकी बुध की दशा चल रही है, मतलब बिजनेस की दशा ही चल रही है। उसमें अंतर्दशा में चंद्रमा का आएगा, अगले साल में आ रहा है। जब बुध और चंद्र का से पहले अभी रवि तो है, बुध और रवि दोनों मिलने से क्या होता है, बुध आदित्य योग बोलते हैं हम। तो बुध आदित्य योग बोलते तो व्यापार की योग है। अब जून 10 तारीख से पहले आप व्यापार आरंभ करिए, अगले साल जून 10 तारीख से पहले जो भी करना है उससे पहले आरंभ करिए, वो लाइफ लॉन्ग आपको रहेगा, चिंता करने वाला बात कुछ भी नहीं है। जब आरंभ करने के समय पर या क्या अगर आपके भविष्य तो भाग्य देने वाला बुध ग्रह है, उसी की दशा चल रही है, इसलिए आपको पॉजिटिवली काम हो जाएगा, पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। और ये भाग्य देने वाला बुध की ग्रह की साधना करते हो, उसके रत्न भी पहनने का प्रयास करिए। वो रत्न भी 6 कैरेट्स का रत्न पहन लीजिए, सोने में भी चलेगा, चांदी में भी चलेगा, लेकिन वो रत्न लिटिल फिंगर में पहनने के हैं। पहनने के बाद नारायण मंत्र के साधना करिए, डेफिनेटली आप व्यापार में आगे बढ़ेंगे। और जो भी व्यापार अभी सोच समझ कर स्टार्ट करेंगे वो आपके लिए 10 साल तक रहेगा। इसलिए सोचिए कौन सा करना है अपने दिल से, मन से, और जो पैशन आपके वही व्यापार आप करते आगे बढ़िए, राजमार्ग में राजयोग मिल जाएगा। तो नेक्स्ट कॉलर मेरे साथ जुड़ चुके हैं मन्नू शर्मा, दिल्ली से है। मन्नू, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ 10 अगस्त 2002,
10th of August 2002। जी। अगस्त 2002। टाइम? समय रहेगा 2:14 और दिल्ली का बॉल है मेरा। ठीक है, दोपहर 2:14। जी। ठीक है, और दिल्ली? चलिए, क्या समस्या है? जी, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ और मुझे बिजनेस में स्विच करना है, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं किस बिजनेस में स्विच करूँ, मेरे लिए क्या फायदेमंद रहेगा। आपके पुब्बा नक्षत्र है, सिंह राशि है आपका, लग्न वृश्चिक लग्न है, लग्न में केतु है, सप्तम में राहु भी है। आप व्यापार कर सकते हैं, रियल एस्टेट के व्यापार से, कंस्ट्रक्शन, स्टील, सीमेंट, आयरन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर्स, ट्यूटोरियल्स, इस सब के व्यापार कर सकते हैं। आप सिंगल व्यापार कर सकते हैं, व्यापार में आपका कोई धोखा नहीं होगा, लॉसेस भी नहीं रहेगा। व्यापार कब करना, कैसे स्टार्ट करना बोले तो अभी जो जॉब कर रहे हैं, ये जॉब है ना, आप करते जाइए और 2028 से लेकर 2028 से लेकर आप व्यापार में आगे बढ़िए। अगर इससे पहले आप व्यापार करेंगे तो अभी उतना प्रॉफिट्स नहीं रहेगा, लेकिन 2028 से आपको बढ़िया प्रॉफिट से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इसलिए उस तरह करते जाइए। आप रूबी बोलते हैं, माणिक्य बोलते हैं हिंदी में, रूबी के रत्न पहन लीजिए। आपका कंट्रोल ऑफ आंगरी, मतलब जो भी गुस्सा आपका है वो कंट्रोल में रहेगा। आपका गुस्सा ही आपका दुश्मन बन जाता है, इसके वेवरिंग माइंड भी है आपका, उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए गणपति महाराज का मंत्र साधना करिए और माणिक्य पहन लीजिए, ये दोनों करिए। अब व्यापार में कोई दिक्कतें नहीं रहेगी, आगे बढ़कर राजमार्ग में राजयोग मिल जाएगा। रूबी किस में पहननी है? सोने में? 6 कैरेट्स का रूबी पहन लीजिए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक, तो मन्नू हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए थे, लेकिन वहीं पर हम लगातार यहाँ कॉलर्स को अटेंड कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली कॉल्स आ रही है। लेकिन इसी बीच एक सवाल मेरा यहाँ पर ज़रूर रहेगा पंडित जी, जब भी आप आते हैं तो मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से विश्व में आजकल युद्ध चल रहा है, क्या इसमें, क्योंकि पिछली बार आपने कहा था लगातार शांति बनेगी और शांति हुई भी है, और क्या आने वाले समय में बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, चाहे वो रूस यूक्रेन का हो या फिर अगर दूसरे जगह पर जाइए, तो कुछ शांति के आसार हैं आने वाले समय में? अभी ये आने वाले समय में जो बृहस्पति है कर्क राशि में जो पहुंच हुआ है, जून में हो रहेगा, तो कर्क राशि में उच्च स्थान में जो बृहस्पति आता है, तो जैसे एक प्रोफेसर, एक टीचर स्कूल क्लास में आ गया तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा डिसिप्लिन बन जाते हैं, है ना। टीचर को देखते, उससे पहले क्या, क्लास ऑन होने से पहले झगड़ा कर लेते हैं, गेम्स खेल लेते हैं, जब टीचर आ गया तो ऑटोमेटिक खामोश हो जाते हैं। उसी तरह बृहस्पति अपना 12वीं राशि में, कर्क राशि में जब उच्च स्थान पर आकर बैठता है तो बाकी 8 ग्रह जो है ना वो थोड़ा कंट्रोल में हो जाते हैं, उनके कंट्रोल में। तो जब 8 ग्रह कंट्रोल में आ गया तो बृहस्पति के कंट्रोल में आ रहा है बोले तो पूरा दुनिया में हर चीज़ थोड़ा कंट्रोल में रहता है, मतलब इतना युद्ध नहीं होगा, शांति से भी काम चला सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग से काम चला सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो रद्द हो जाएगा। इस तरह काम होने के चांसेस है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इस साल जो 2026 जो भी है ना, ये शांति की मार्ग आपको बताएगा, शांति के मार्ग बताएगा। उसी तरह अपना जो युद्ध करने वालों को भी कितना बता देगा, युद्ध में कितना लाभ है, कितना नष्ट है, ये भी उनको समझा देंगे। इसलिए आने वाले 2026 में तो अपने को उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भारत देश के आजू बाजू में जितने भी कंट्रीज़ है, भाई जैसे कंट्रीज़ है, उन लोग के साथ भी थोड़ा अविनाभाव संबंध जो है ना थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा और उन सब के ऊपर भारत के आशीर्वाद मिलेगा। मतलब भारत कंट्री जो है ना सबसे बड़ी कंट्री इन दोनों के से, तो उनका एडवाइस, भारत का एडवाइस भी उन लोग ले लेंगे थोड़ा बहुत। तो क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में युद्ध तो नहीं होगा, इतना तो हम बोल सकते हैं। ठीक, अब लगातार यहाँ पर कॉलर्स आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का और जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। अयोध्या ने एक सप्ताह पहले वो दिव्य क्षण जिया जिसे आने वाली पीढ़ियां आदर और भाव से याद करेंगी। 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह संपन्न हुआ। प्रभु की जन्मभूमि पर उमड़ा आध्यात्मिक उत्साह, गूंजते वैदिक मंत्र और श्रद्धा से भरा वातावरण इस दिन को वास्तव में अद्वितीय बना रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ध्वजारोहण के लिए उपस्थित थे और संतगण की उपस्थिति ने इस अनुष्ठान को असाधारण गरिमा प्रदान की। समारोह का सबसे मनोहर दृश्य तब सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल पवित्र ध्वज को फहराने की
प्रक्रिया आरंभ की। 20 बाय 10 फीट का यह ध्वज जैसे ही ऊपर उठने लगा, पूरे परिसर में भक्ति का अलौकिक कंपन फैल गया। मंदिर शिखर के सामने स्थित 44 फीट ऊंचा ध्वजदंड इस ऐतिहासिक दृश्य का साक्षी बना। ध्वज के शीर्ष तक पहुंचते ही पवन ने आशीर्वाद दिया और संपूर्ण वातावरण श्रद्धा, ऊर्जा और सांस्कृतिक गौरव से भर उठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस ऐतिहासिक अनुष्ठान के साक्षी बने। उनकी गंभीर और एकाग्र उपस्थिति पूरे समारोह में एक गहरी आध्यात्मिक धारा जोड़ रही थी। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो नहीं दरिद्र को हो दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना। संतों का आशीर्वाद, भक्तों की नम आंखें उस दिन एक ही संदेश दे रही थी कि ये ध्वज केवल वस्त्र नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और आदर्शों की अस्थायी विजय का प्रतीक है। आज जब हम उस पवित्र क्षण को स्मरण करते हैं तो यह अनुभूति और गहरी हो जाती है कि श्री राम का यह ध्वज केवल अयोध्या की ऊंचाइयों पर नहीं लहराया, वह पूरे राष्ट्र के हृदय में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हो चुका है। उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन की संभावनाएं हमेशा से रही है। उत्तराखंड विंटर टूरिज्म को नया आयाम दे रहा है। गर्मियों में 4 धाम यात्रा और मनोहारी पर्यटन स्थलों के लिए उत्तराखंड राज्य अब शीतकाल में भी तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन रहा है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनकी शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के खुशी मठ मंदिर में मां यमुना और मुखबा मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। इसके साथ ही कार्तिक स्वामी, नैना देवी मंदिर, कैंची धाम, महासु देवता, जागेश्वर धाम, कसार देवी, पंच केदार, ओम पर्वत और कई अनेक आस्था स्थल शीतकाल सहित पूरे वर्ष दिव्यता का अनुभव कराते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शीतकालीन यात्रा के लिए व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की है। प्रदेश शीतकालीन धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों, साहसिक यात्रियों और पर्यटकों के लिए भी एक नया आकर्षण बनकर उभर रहा है। उत्तराखंड की पवित्र धरा आपका स्वागत करती है। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ज्योतिष मंथन में, जहां आपकी हर समस्या का तुरंत समाधान पंडित जी कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि कोई भी परेशानी है, चाहे वो स्वास्थ्य की है, करियर की है या फिर आर्थिक समस्या है, बस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आपको कॉल करनी है। तुरंत के तुरंत समाधान पाइए। और अब मेरे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं, कंचन शर्मा जुड़े हुए हैं दिल्ली से। कंचन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी आ रही है जी। बताइए प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, मेरा दिल्ली से हूँ और 7 अप्रैल 1970 और 17 अप्रैल, एक सेकंड, 17 अप्रैल 1970। कंचन जी ठीक है? 7 अप्रैल ओके, 7 अप्रैल 1970। हाँ जी, और रात के 12:05 पे। तो ये 6 बजे रात के 12 बजे, 7 बजे या 7 बजे रात के 7 तारीख को रात के 12:05। तो यानी 8 तारीख हो गई थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो 8 अप्रैल ठीक है। हाँ जी बोलिए मैडम, क्या जाना चाहते हैं आप? पंडित जी नमस्कार। पंडित जी मैं पूछना चाहती हूँ, एक तो मेरी हेल्थ का मैं पूछना चाहती हूँ और एक मेरा प्लाट है पंडित जी, उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि उस पर ना कब्जा हो रखा है। तो वो प्लाट
मेरे पास आएगा ना, मिल जाएगा कि नहीं? ठीक है, आपके एक भरणी नक्षत्र है, मेष राशि है आपका, और आपका लग्न है धनु लग्न है। आप जो प्लाट के बारे में पूछ रहे थे, तो अभी आपकी दशा जो चल रही है 2010 से लेकर आपका राहु की दशा चल रही है, राहु का पीड़न चल रहा है। ये प्लाट जो है ना 2021 में से आपको परेशानी स्टार्ट हो गया है और आपके रिलीफ हो जाएगा कि ऑलमोस्ट 2000 अप्रैल के अगले साल अप्रैल के बाद जो कब्जा हुआ प्लाट है ना उसके मार्ग मिलेगा आपको। अगर मार्ग मिल गया तो 3 से 4 महीने के अंदर आपको फल भी मिल जाएगा। अब चिंता करने वाला बात कुछ नहीं है। 7.5 की वजह से 7.5 के असर की वजह से आपका ये परेशानी है। शनि देवता के लिए जो भी करना है, शांति करना है, वो सब शांति कर दीजिए। शनि का तैलाभिषेक करवाइए, शनि भगवान के पास जाइए, उस मूर्ति को प्रार्थना करिए, पूजा करिए। इसमें से को शनि का पीड़न थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, आपके हेल्थ की बात जो कर रहे हैं ना, ये आपका नेक के बारे में जो यहाँ स्ट्रेस आता है और स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। इस दोनों को आप थोड़ा बहुत मेडिसिन का लेना, होम्योपैथी मेडिसिन है तो एलोपैथी मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, तो उसको करने से ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ आप क्या करेंगे बोल तो रूबी बोलते हैं, माणिक्य बोलते हैं, वो रिंग आप अंगूठी पहन लीजिए। उसमें क्या होता है, हेल्थ का भी थोड़ा कंट्रोल भी हो जाएगा और ऊपर से अप्रैल के बाद से आपका साइट का जो है ना प्रॉब्लम है वो एक एक करके कम हो जाएगा, प्रॉब्लम कम हो जाएगा। मेरे फेवर में आएगा पंडित जी मेरा प्लॉट? अप्रैल के बाद से आपका समस्या परिष्कार हो जाएगा। अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल से लेकर सितंबर के अंदर आपके टेबल पर आ जाएगा। बिल्कुल कंचन जी, अच्छा समय कहीं ना कहीं 2026 अप्रैल के बाद आपके जीवन में आने वाला है। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं, मोंटी अग्रवाल रायपुर से है। जी मोंटी, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मोंटी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। लेकिन इसी बीच पंडित जी, कहीं ना कहीं एक सवाल मेरा यहाँ पर यह रहेगा कि अगर इस तरीके की कोई समस्या आ जाती है, जैसे कोई जमीन से जुड़ी समस्या, तो उसके लिए कुछ ऐसा जो कारगर साबित हो, कुछ ऐसा उपाय अगर आप देना चाहें। बिल्कुल, ये जमीन क्या है, मंगल की स्थिति से आरंभ होता है। जब जिसका मंगल अच्छा है उसका जमीन से कोई मतलब नहीं है, जमीन में कोई परेशानी नहीं होता है। जिसका मंगल नीच में जाता है, जिसका मंगल नीच ग्रह से मिलकर युद्ध करते रहता है कुंडली में, और जिसका मंगल जो है ना शत्रु ग्रह के साथ बैठा है, शत्रु ग्रह की राशि में बैठा है, इस टाइम पर मंगल की स्थिति यदि जब ठीक नहीं रहता है तो ऑटोमेटिकली ये रियल एस्टेट या नहीं तो भूमि का जो लैंड्स का, प्रॉपर्टीज़ का जो भी है ना कब्जा हो जाना, नहीं तो वो ब्लॉकिंग हो जाना, उसका लीगल इश्यूज रहना, ये सब कुछ मंगल की वजह से होता है। इसलिए हम ये देखना है कुंडली में पहले इसकी मंगल कैसे है। अगर मंगल बढ़िया रहने से भी कभी कभी ऐसे परेशानी होने से तो उसका सॉल्यूशन क्या हम देखना पड़ता है। तो बेसिकली क्या करें, मंगल को आप अच्छा साधना करने के लिए क्या है, स्पेशली साउथ इंडिया में हम लोग सुब्रमण्य से स्वामी का आह्वान करते हैं, उसका पूजा करते हैं। उसी तरह हम नॉर्थ में भी कुमार स्वामी बोलते हैं, नहीं तो आपको गणेश महाराज का भाई है ना, उनका कार्तिकेय का पूजा करते हैं, कार्तिकेय का अभिषेक करवाते हैं। इस तरह करके इसका 4 मंगलवार बोलते हैं, नहीं तो 6 मंगलवार बोलते हैं, करके उसका साधना अभिषेक करने से थोड़ा उसकी मार्ग मिल जाएगा। ये कोर्ट इश्यूज जो भी रहता है उसमें से मार्ग मिल जाएगा। जैसे वो एक मार्ग से क्या उसको कैसे बाहर निकालना है समस्या, उसका मार्ग मिल जाएगा। मार्ग मिलने से क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली उस मार्ग में से जब आप जाएंगे तो उसका फल भी आपको मिल जाता है। इस तरह मंगल का दोष रहेगा, कुछ ना कुछ दोष, इस कारण से ये कोर्ट इश्यूज रहेगा और लैंड का इश्यूज रहेगा। देखिए आपकी कुंडली में ऐसा कुछ होगा, इसके लिए वहाँ का किसी पंडित से बुला कर ये जिसका अभिषेक करवाना, कैसे पूजा पाठ करना पूछ लीजिए। पूछकर उस तरह करते आगे बढ़िए, आपका राजमार्ग में राजयोग मिल जाएगा। तो नेक्स्ट कॉलर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, गौरव शर्मा है रायपुर से। गौरव, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 मैम। जी गौरव, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी मैम बताइए। 11/10/2000। 11 अक्टूबर 2000। यस मैम। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ? प्लेस ऑफ बर्थ बताया जाए तो जन्म किस स्थान पर हुआ है? उड़ीसा पे है। उड़ीसा में। और समय? समय 12:40 में। ठीक है, 12:40। अच्छा बोलिए, दोपहर में 12 बजे। जी, शुक्रवार को हुई है। ठीक है, चलिए बताइए क्या पूछना चाहते हैं आपको।
शुक्रवार के दिन नहीं है ना, बुधवार के दिन हुआ है ना। जी सर। अक्टूबर 11 2000 बोले ना आपने। जी 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 सर। तो उस दिन तो बुधवार हो गया, शुक्रवार नहीं हुआ। अच्छा सही है। जी सर, बने काम जैसा कि अधूरा हो जाए उसके बारे में जानना था मुझे। अभी क्या कर रहे हैं आप? जी सर। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हम जैसा कि काम जैसे देखा जाता है। अभी कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं आप गौरव? अभी तो मैम बिजनेस है खुद का, गाड़ी शोरूम पे। चलिए, आपका पूर्वाभाद्र नक्षत्र है, कुंभ राशि है आपका, और लग्न है आपका देखेंगे तो धनु लग्न है। अभी जो बुध की महादशा चल रही है, अगले साल नवंबर से आपका सब ठीक ठाक चलेगा। तो 2 नवंबर तक आपको ये परेशान है, केतु राहु केतु का पीड़न आपके साथ है, इसलिए राहु केतु का पूजा करवाइए, त्र्यंबक जाकर पूजा कर लीजिए। नहीं तो अपने गांव में रायपुर में कहीं भी राहु केतु ग्रह का पूजा पाठ करना है तो किसी टेम्पल में जाइए, राहु केतु ग्रह के नवग्रह के टेम्पल मिलेगा, उसमें उस दोनों ग्रह का जो दान देना है, जो पूजा पाठ करना करवाइए, थोड़ा सुविधा हो जाएगा। और अगले साल नवंबर से लेकर आपका व्यापार करने से अच्छा रहेगा, आपका सुविधा रहेगा, वहाँ से आपका योग आरंभ हो जाएगा। ठीक है, ठीक। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर छाया जुड़ चुकी हैं रायपुर से ही। छाया, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 छाया, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी मेरा प्लेस ऑफ बर्थ गेवरा छत्तीसगढ़ है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, छत्तीसगढ़ कोरबा। जी, और टाइम रात को, दोबारा बताइए छाया। रात के 9 बजे रात बर्थ टाइम। ठीक है। हाँ। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 29/6/99। ठीक है, 29 जून 1999। जी, 29 जून 29 जून 1999। जी चलिए, पूछिए सवाल। मुझे ये जानना है कि काम में किस तरीके से सफलता हासिल कर सकती हूँ, क्योंकि लगातार मैं काम तो कर रही हूँ लेकिन बहुत ज्यादा तरक्की हासिल नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा करूँ, तो क्या कुछ हो सकता है? क्या कोई दोष वगैरह तो नहीं है कि जिसकी वजह से रुका हुआ है ये सब चीज? आप क्या कर रहे हैं अभी? नौकरी कर रहे हैं? मैं जी नौकरी में है क्या ना? तो आपके धनु राशि है और लग्न आपके मकर लग्न है, लग्न में मंगल बैठा है, केतु बैठा है। आपका वेवरिंग माइंड जो है ना उसको थोड़ा कम करने का, गणेश महाराज के मंत्र साधना करिए। जब वेवरिंग बोले तो सुबह शाम तक 10 तरीके के सोच विचार करते हैं, आपको फाइनल जो करना है वो आप करते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इस कन्फ्यूजन निकालने के लिए पहले गणेश महाराज का मंत्र साधना करिए, एक थोड़ा आपको एक स्टैंडर्ड लाइन्स में आगे बढ़ने को हो जाएगा। पहली बात वो है। दूसरी बात यह है कि आपका अभी दशा हम देखेंगे तो 2022 से 2022 से लेकर मंगल की दशा चल रही है, ये आपके लिए थोड़ा सुविधा नहीं है। मंगल की दशा में अभी आपका चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है। तो आपका क्या, ये मंगल का एकादश स्थान में है, योग देने वाला है, लेकिन क्या है इसमें मंगल के वही थोड़ा पूजा पाठ करवाने का है। ये दोनों करिए, आपके पूरे काम बढ़िया हो जाएगा। अब मांगलिक तो नहीं है, लेकिन क्या है मंगल की पूजा करना, मंगल ग्रह का पूजा पाठ करिए। पंडित जी से पूछ लीजिए, आपके लोकल पंडित से कैसे करना है, उस तरह करते आगे बढ़िए। 4 मंगलवार के दिन पूजा करिए, डेफिनेटली आपकी समस्या का परिष्कार मार्ग मिल जाएगा। ठीक है, तो छाया हमारे साथ जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं जो भी अगर समस्याएं ऐसी लगती है कि भाई मन विचलित रहता है, तो अंतिम डिसीजन जो है मन को शांत रख के ज़रूर कीजिए। तो लेकिन अब समय चूंकि लगातार यहाँ पर बीतता जा रहा है, अंतिम मेरा कहीं ना कहीं आपसे पंडित जी सवाल रहेगा, कभी ऐसा होता भी है कि असमंजस की स्थिति कहीं ना कहीं मन में, जिस तरीके से आपने छाया को बताया, ऐसे भी लोग होते हैं, तो कोई एक छोटी टिप आप देना चाहे कि कभी अगर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है तो किस भगवान की ओर जाए, या कौन सा ऐसा मंत्र या एकांत में बैठ के क्या कुछ करें? चलिए, आप ये पूछ रहे हैं ना, बेसिकली ऑल ओवर इंडिया में देखा को किसी को भी एक समस्या आती है। पहली समस्या शादी करना, जिंदगी बसाना एक बड़ी चीज़ हो जाती है। शादी करना है तो मांगलिक है या नहीं, ये पहले पूछना बहुत ज़रूरी पड़ता है। सो मंगल एक चीज़ हो जाता है जिसकी वजह से ज़िंदगी पूरा यू टर्न हो जाता है। तो इसलिए मंगल ग्रह जो है ना, अग्नि तत्व ग्रह है, इस ग्रह को जब शांति करेंगे तो घर बढ़िया रहेगा उनका, लड़का हो लड़की हो। किसी का कुंडली में अगर मंगल ठीक नहीं है, 50% ऑफ लाइफ क्या हो जाता है, थोड़ा यू टर्न होकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी आप क्या करना है, अपने घर जरूर पड़ता है। मंगल एक ऐसी चीज़ है, ये है कुजबल, मतलब एक शत्रु को विनाश करने वाला मंगल है। वैसे ये मंगल के जितना पूजा करेंगे अपने शत्रु नज़दीक नहीं आएंगे, मित्र बन जाते हैं।
इसलिए आगे से आप देख लीजिए, कभी भी आपको कुंडली में मंगल की स्थान अच्छा रहे या बुरा रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। हर मंगलवार के दिन तो मंगल की साधना करना और उसके पूजा पाठ करना, नवग्रह के मंदिर में जाना, मंगल के लिए अभिषेक करवाना, इस तरह थोड़ा करने से क्या था, अपने ज्ञान में जो नहीं है वहाँ एक परेशान रहते, लेकिन अपने ज्ञान में नहीं है, अपने कुंडली में कैसे दोष है अपने को मालूम नहीं, फिर भी आप इस तरह करते गए तो अगर थोड़ा बहुत तो मंगल की दोषा रहने से भी वो निकल जाएगा, आपके अच्छे मार्ग से, राजमार्ग से राजयोग मिल जाएगा। सो ये प्रैक्टिस कर लीजिए, मंगलवार के दिन जो साधना करना ये पहले स्टार्ट कर लीजिए। और दूसरी बात है कि हर घर में सुबह सुबह 6 बजे से पहले उठना, दीप जलाना, स्नान वान करके, ये आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी है। ये दोनों करना आराम करिए, घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। और मंगल की जब पूजा पाठ करेंगे तो मंगल के दोष घर में किसी का भी हो निकल जाए। घर के मालिक जब पूजा करेंगे तो घर के सब लोगों का परेशान निकल जाएगा और राजमार्ग में राजयोग मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ चूंकि एक और कॉलर जुड़े हुए थे तो एक बार देख लेते हैं। अगर योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मैम, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। जी बताइए योगेश। मेरा जी से ये था कि मेरे करियर में ग्रोथ को लेकर पहले आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। प्रॉपर रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 11 जनवरी 2002। ठीक है, 11 जनवरी 2002। जी जी बताइए आगे। टाइम सुबह 4 बजे। ठीक, सुबह 4 बजे। चलिए, क्या समस्या क्या है? समस्या यह आ रही है कि मुझे काम पे कुछ रुकावटें आ जाती है। कुछ अच्छा होने वाला होता है पर वो काम अटक जाता है। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं एक प्राइवेट सेक्टर में हूँ। चलिए, आप प्राइवेट सेक्टर में, आपकी वृश्चिक राशि है, ज्येष्ठा नक्षत्र है और लग्न भी वृश्चिक लग्न है। आपको बहुत बढ़िया लग्न है, आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया आगे जाने वाला है, इसमें कोई चिंता करने वाला बात नहीं है। लेकिन आपके ये जो है ना 2026 अक्टूबर से लेकर आपकी ज़िंदगी पूरा चेंज हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। मतलब लाइफ टर्निंग पॉइंट आपको मिलेगा जुलाई के बाद और अक्टूबर के बाद। अच्छा साधना बढ़ेंगे और जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब से बढ़कर आपको व्यापार अच्छा सूट हो जाएगा, व्यापार भी कर सकते हैं आगे बढ़कर। जो जॉब में आप पैशनफुली कर रहे हैं उसी काम व्यापार के रूप में आप करिए। और छत्तीसगढ़ में तो आप अपना दिमाग बहुत शार्प दिखता है यहाँ पर, और आपके भाई बहन जिसको भाई मानते हैं ऐसे लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपके कुंडली में तो बहुत अच्छा दिख रहा है। और सप्तम भाव शनि उच्च स्थान पर भी है, शादी के बाद आपका और भी लक फेवर होने के चांसेस दिख रहा है बहुत। तो ये सब मिलाकर व्यापार में आगे बढ़ने का कोशिश करिए, आपको अच्छा मार्ग मिल जाएगा। तो बिल्कुल योगेश, आने वाला समय बेहतरीन रहने वाला है। और जो देखा जाए तो और समय अच्छा करना हो तो जल्द योगेश शादी भी कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए थे। ये तमाम समस्याओं का समाधान जो है तुरंत के तुरंत दे रहे थे। और आप हमेशा याद रखिए कि हर सवाल का जवाब होता है, हर समस्या का समाधान होता है, बस मार्गदर्शन की कहीं ना कहीं कमी होती है। और वही मार्गदर्शन आज हमें पंडित मंथा सूर्य नारायण शर्मा जी ने दिया है। इसी के साथ आज ज्योतिष मंथन में तो फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर इसी तरीके से बस एक कॉल से ही आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान।